हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 6 का एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 6 का चैप्टर 6, नए प्रश्न नए विचार। तो देखिए, इस चैप्टर का जो है हम लोग एमसीक्यू कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन एमसीक्यू जो है हम लोग एक एक पॉइंट भी यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। तो एक बार चलिए हम लोग चैप्टर का भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे आप तो पहले आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और एमसीक्यू का जो लिंक रहेगा आपका इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, ठीक है। देखिए, चैप्टर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमसीक्यू का क्लास रहेगा और एमसीक्यू का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका चैप्टर का डिस्कशन रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। नए प्रश्न नए विचार, क्लास 6 का चैप्टर 6। जैसे कि आपको पता है कि सीटेट में जो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। और साथ में आपका जो भी एनसीईआरटी के जो इतने भी क्वेश्चन रहते हैं ना सीटेट में, हमें सारा चीज़ आपका एनसीईआरटी से ही 6 to 8 का बुक से ही देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा तो आपको पूरी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, बुद्ध की कहानी। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बुद्ध जो है का जन्म लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इसके संस्थापक यानी बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो सिद्धार्थ, जिसको हम लोग गौतम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। यहाँ देखिए, बहुत से विचारकों इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे और वो जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। कुछ क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। याद रखिएगा, बुद्ध सॉरी यहाँ पे कुछ बोल दिए। बुद्ध जो है ये क्षत्रिय थे और ये जो है आपका शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। पूछा जाता है कि ये कौन से गण के थे। तो ये शाक्य गण के थे। वो ये कौन थे, तो क्षत्रिय थे। और युवावस्था में ही इन्होंने ज्ञान की खोज में अपना घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे, अतः ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय लिए। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। याद रखिएगा, कहाँ बोध गया, गया कहाँ है पूछा जाता है, बिहार में है। और पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे इन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या किया और अतः इसको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, बोध गया में। इसके बाद से वो बुद्ध के रूप में, इसके बाद जब उसे ज्ञान प्राप्त हुआ तब वो बुद्ध के रूप में जाने गए। वहाँ से वो वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। अब देखिए, सारनाथ जो है, सारनाथ में जो है इन्होंने अपने पहला उपदेश दिया था। और सारनाथ का स्तूप जो है ना, ये उसी का प्रतीक है। तो पूछा जाता है सारनाथ का स्तूप किसका प्रतीक है, तो इसका पहला उपदेश का जो है, जहाँ इन्होंने पहली बार उपदेश दिया, तो उसी का ये प्रतीक है आपका सारनाथ का स्तूप। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। यहाँ पे देखिए, इन्होंने कहा, यहाँ पे सारनाथ स्तूप के बारे में हम आपको बता चुके। इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया था और बुद्ध ने शिक्षा दी कि वो जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। जैसे कि अभी हम ही देख सकते हैं ना कि अभी आप इतना पढ़ाई कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि हमें अच्छी जॉब लेनी है ताकि आपका लाइफ अच्छी हो, ठीक है। तो ये क्यों हुआ और उसके कारण हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। रिजल्ट नहीं आता है तो उससे बहुत कष्ट भी होता है, दुख भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये हमारी इच्छा और लालसा ही के कारण हमें ये कष्ट को झेलना पड़ रहा है। तो कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। और कभी कभी देखिएगा, अगर आपको जॉब भी हो जाएगा उसके बाद आपको लगेगा यार इससे अच्छी नौकरी हो जाती, इतने पैसे होते, ये होता वो होता, ये सब आपका मन में लगा रहेगा। तो ये भी जो है आपका इच्छा के कारण हो रहा है। तो बुद्ध ने इसे लिप्सा को तृष्णा कहा है। तन्हा या तृष्णा, याद रखिएगा इसको क्या कहा है, जो पाने की जो इच्छा है इसको लिप्सा या तन्हा या तृष्णा कहा है। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्त पा सकते हैं। तो अगर हम अपने आप पे संयम बना ले, यार ठीक है ना, चलो ना, जॉब नहीं होता कुछ भी तो कर लेते लेकिन इतना टेंशन ना ले। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, अपना आत्म संयम हो गया, जिसके कारण हमें अपनी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। देखिए, यानी दयालु दूसरे की जो है आपका मदद करनी चाहिए, मन में दया भाव होनी चाहिए। और मनुष्य के साथ साथ हमें जानवरों से भी अच्छे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो चाहे वह अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि हमारे कर्मों के परिणाम, वो मानते थे कि हमारे कर्मों के
परिणाम चाहे वो अच्छे हो या बुरे, यानी हमारे अभी का जो वर्तमान में जो जीवन चल रहा है या बाद में जो चलेगा जीवन के बाद, तो कहीं ना कहीं ये हमारे कर्मों का जो है प्रभाव उस पर पड़ेगा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोग, पूछा जाता है कि बुद्ध ने या जैन धर्म में, ठीक है, तो बुद्ध ने जो है अपनी शिक्षा जो है किस भाषा में दी है, तो याद रखिएगा यह प्राकृत भाषा में दी है, ठीक है। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में दी है। प्राकृत भाषा कौन सी भाषा होती है? तो प्राकृत भाषा जो होती है ये आम भाषा होती है, यानी जो सामान्य लोग जो है एक दूसरे से जो बातें करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आपका प्राकृत भाषा कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका। देखिए यहाँ पे किस्सा गौतमी की कहानी है। जब इसमें क्या होता है ना कि किस्सा गौतमी की जब पुत्र जो है मर गया था तो वो बहुत ही दुखी थी, और वो जब महात्मा बुद्ध के पास गई तो बुद्ध ने क्या कहा कि ऐसा करो कि उसको, यानी उसके पास गई थी कि किसी तरह आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, हम तुमको तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो क्या करते हैं ना कि उसे एक मुट्ठी भर सरसों लाने के लिए बोलते हैं, और बोलते के बीच लाने के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि तुम ऐसे घर से लेके आओगी जिस घर में कोई मरा ना हो, और जिस घर में देखिए उसे रोका, ये बीज ऐसे घर से मांग लाओ जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, नहीं हुई होगी। तो वो जब जाती है ना तो हर जगह देखती है ना कि हर घर में किसी के दादा मरे हैं, किसी के पापा, किसी का बेटा, किसी का, यानी कोई ना कोई। तो इस तरीके से उससे जो है सत्य का आभास हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका किस्सा गौतमी की कहानी। अब देखिए उपनिषद क्या है। तो इसमें बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य योगों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि ये विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है। देखिए यहाँ पे जो था ना, इस समय क्या होता, लोग जो है ना ये जानने लगे थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, यानी कुछ तो है। इस बात को इन्होंने समझने लगे थे कि कुछ तो है जो कि अस्थायी है, जो कि मृत्यु के बाद भी रहता है। और वो चीज़ क्या होती है? तो वो चीज़ आत्मा होती है तथा ब्रह्म होता है, अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वो मानते थे कि अतः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, ठीक है। तो कई ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है, और उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद किसका हिस्सा है पूछा जाता है, तो उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना होता है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। यानी कैसा, यानी जैसे कि हम लोग एक दूसरे से जब बात करते हैं तो एक दूसरे से जो सामान्य वार्तालाप उसी को कहेंगे। जैसे अगर हम आपसे बात करें, आप हमसे बात कर रहे हैं, तो इसी के रूप में जो है यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर बुद्धिमान भिखारी, ये वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट है ना, देखिए इसमें आप इसको कभी स्किप मत कीजिएगा। इस तरीके का अगर आपको बॉक्स में कुछ भी देखने को मिल जाए तो उसको कभी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बनता है। लेकिन हालांकि हम ये देख चुके हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। बस ये दो जैसे कि उपनिषद में वार्तालाप की में जिसे अगर आप देखना चाहें तो आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष और ब्राह्मण, तथा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो वेद में जब आपका चर्चा होती थी उसमें कौन कौन लोग जो है शामिल होते थे। तो पुरुष ब्राह्मण लोग होते थे और राजा लोग होते थे, और वहाँ पे गार्गी का भी वहाँ पे जिक्र किया गया है और उसका उल्लेख मिलता है, जो कि अपनी विद्वता के लिए जानी जाती है, गार्गी, याद रखिएगा। और ये जो है वाद विवाद में भाग ली है, ठीक है। इसमें कौन कौन व्यक्ति भाग नहीं ले पाते, स्टेटमेंट भी इसमें आता है इसमें, तो याद रखिएगा जो निर्धन व्यक्ति होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो इस वाद विवाद में हिस्सा नहीं लेते। और इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा, और सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और गौतम नामक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया, तथा वो अपने समय के सवैधानिक प्रसिद्ध विचारों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तो याद रखिएगा कि उपनिषद का कई विचार का विकास जो है किसने किया था, तो प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य ने किया था। और सत्य काम के बारे में याद रखिएगा, जिन्होंने सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। और इसका मतलब कि कौन इसके ब्राह्मण
गौतम नामक एक ब्राह्मण जो थे इसको अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये गार्गी के बारे में आता है और कौन कौन इस वाद विवाद में भाग लेते थे और कौन लोग भाग नहीं लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ निर्धन व्यक्ति का उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ से ये व्याकरण निध पाणिनि के बारे में आता है। ठीक है, पाणिनि याद रखिएगा। पाणिनि कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध आपका विद्वान थे और इन्होंने जो है आपका संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। ठीक है, ये आता है और संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की है और इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं, याद रखिएगा। और इसका प्रयोग जो है संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे गए हैं। तो बस आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, पाणिनि जिन्होंने किसकी विकास की रचना की थी? तो आपका संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की थी। तो देखिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितना भी पॉइंट था हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इसका एमसीक्यू में देख लीजिएगा कि सारा चीज़ हम लोग एक ही क्वेश्चन को एमसीक्यू में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इससे आगे जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।